आईएमए स्कैम के तकरीबन 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। 5 सालों में कई तंजीमें आईएमए विक्टिम्स के बने और तमाम तंजीमों का यही कहना था कि हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे और तमाम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे और पैसा रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तहत अब तक तकरीबन 80 करोड़ रुपए आईएमए विक्टिम्स को ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है। इस सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ आईएमए विक्टिम के ज़िम्मेदार विक्टिम्स भी मौजूद हैं और साथ ही एक नई तंजीम बनाई गई है। इससे पहले भी कई तंजीमें बने हैं, लेकिन ये तंजीम एक और तंजीम बनाई गई। इनका कहना है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अब तक की जितने तंजीमें थे वो एडवोकेट अपॉइंट नहीं किए थे, हम लोग वो कर रहे हैं, इनका ये दावा है। सब कई तंजीमें बने हैं, उसी तंजीमों को लेकर करना चाहिए। हर साल हर 2 साल में एक नई तंजीम बनाते हैं, फिर फंड रेजिंग करते हैं। क्या चल रहा है? जी, जैसा कि आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा पहले तंजीमें बनी थी उसमें से एक तंजीम थी इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन। हम सभी मेंबर्स जो है उसी तंजीम में जुड़े हुए थे एंड उसके प्रेसिडेंट थे आरिफ पाशा। तो उन्होंने यही बताया कि मैं ये एडवोकेट अपॉइंट कर रहा हूँ। तकरीबन 2 साल 3 साल गुजर गए, लेकिन कोई एडवोकेट को उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। एंड उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स भी आए थे हमें। एमएलए रिजवान अरशद साहब ने जो है 2 लाख रुपीज़ फंड्स भी दिया था कि एक आप अच्छे एडवोकेट को अपॉइंट कीजिए एंड इस केस को चलाइए ताकि विक्टिम्स को इंसाफ जल्द से जल्द मिल सके। लेकिन वो 2 लाख रुपए भी जो है उन्होंने अपनी ज़ाती खर्च के लिए रख लिए। जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये दीजिए एडवोकेट के लिए, तो उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। तो उसके बाद क्या कि वो तो आरिफ साहब का तो कहना है, वीडियो में मैं देख रहा था कि पूरा हिसाब किताब है उनके पास, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, पूरा हिसाब किताब लिख के रखे हैं। जी, हिसाब किताब लिख के रखे हैं तो एडवोकेट कहाँ पे अपॉइंट किया है सर? अगर जो वो पैसा दिया था एडवोकेट को अपॉइंट करने के लिए, एमएलए रिजवान अरशद साहब ने वो पैसा देकर तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। अगर एडवोकेट को अपॉइंट किया होता तो आज आईएमए का केस का नतीजा कुछ और होता। जैसा कि एक हमारा एडवोकेट रहेगा तो हमारी आवाज़ उठाएगा कोर्ट में। तकरीबन 5 साल गुजर चुके हैं। 5 साल बाद आपको ख्याल आया कि एडवोकेट अपॉइंट करना चाहिए? नहीं, हमें तो ख्याल पहले से था। जैसा कि हमने बताया कि 3 साल जो है हम इनके पीछे रहे कि मैं एडवोकेट अपॉइंट कर रहा हूँ बोल के ये लोग बोले, ये आरिफ पाशा साहब बोले, तो हम इनके साथ भी थे। एंड उसके बाद जो फंड्स भी आया, हमने इनसे जब एडवोकेट को फाइनल किया तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। जो इतने भी मेंबर्स है सबील वेलफेयर एसोसिएशन में, और सब उसी एसोसिएशन में जुड़े थे। अच्छा, ये एसोसिएशन का नाम क्या है? सबील वेलफेयर एसोसिएशन है। इट इज़ ए रजिस्टर्ड एसोसिएशन। तो हमने इस एसोसिएशन को फॉर्म किया। एसोसिएशन रजिस्टर होने के फ़ौरन 2 महीने के अंदर हमने पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक में। जब पिटीशन फाइल किया, इस पिटीशन नंबर मैं आपको दे दूंगा। एंड उसमें जो है हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को चैलेंज किया है पिटीशन में, एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चैलेंज किया है। एंड वेरी वेल रेप्यूटेड एडवोकेट जो रोहन कोठारी नाम से हैं, आप सर्च कर सकते हैं। इज़ ए वेल रिनोन्ड एडवोकेट, वन ऑफ द रिनोन्ड एडवोकेट हैं एंड वेरी हाई प्रोफाइल एडवोकेट हैं। क्योंकि ये केस छोटा मोटा केस नहीं आईएमए का, तो इसके लिए एक हाई प्रोफाइल एडवोकेट की ज़रूरत थी। तो हमने हिम्मत करके जो है एक हाई प्रोफाइल एडवोकेट को हमारे जाती पैसों से, एसोसिएशन मेंबर से जो है इकट्ठा किया। एंड तकरीबन अब तक 2.25 लाख रुपए हमने खर्च किया है। 1.5 लाख से 2.25 लाख खर्च किया है। एंड एक पैसे का हिसाब हमारे पास है। हमने जो भी अमाउंट दिया है वो उसके हमारे पास बिल्स हैं, इनवॉइस कॉपीज मौजूद हैं। इस चेंबर ऑफ रोहन कोठारी बोल के उनके ऑफिस है एमजी रोड में, तो वहाँ से पूरे इनवॉइस हमने उन्होंने जनरेट किए करके दिया, मैं अकाउंट से पे किया है। अब क्या चाहते हैं आप? विक्टिम से क्या चाहते हैं? जी, विक्टिम से हम यही चाहते हैं कि देखिए, अब हमारे एसोसिएशन जुड़िए। हमने तकरीबन 1.5 लाख से 2.25 लाख खर्चा किया है एंड 4 से 5 हियरिंग्स हुए हैं। अभी केस चलाने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत है। अगर हम खामोश बैठेंगे कि वी हैव 2 ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया कि या तो हम खामोश बैठना है कटोरा लेके कि जितना देंगे कब देंगे उसको लेने के लिए हमको बैठना है, या फिर हमारे हक़ के लिए हमें खड़े होना है। अगर सब लोग खामोश बैठेंगे कि जब मिलेगा तब देखा जाएगा, कोई ना कोई करेगा, हमें क्यों चाहिए, तो हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। क्योंकि 5 साल गुजर चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन होने के लिए इतना वक्त लग रहा है। जबकि एसआईटी फॉर्म हुई, ईडी ने रिपोर्ट दिया है, सीबीआई ने रिपोर्ट दिया है कि इट्स ए पॉन्जी कंपनी। जब सीबीआई तो हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है हमारे कंट्री की, जब उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी कि इट्स ए पॉन्जी कंपनी, तो अभी किस चीज़ का इंतज़ार है? जब हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जाते हैं वहाँ पे ना ऑफिसर मौजूद होते हैं, ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का एडवोकेट हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या केस चल रहा है, जबकि वो कोर्ट में कभी आते हैं वो। तो हमारे हक़ के लिए जो है, अगर हमारा एक एडवोकेट रहेगा तो हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा कि ये क्यों लेट चल रहा है। तो इसका खर्च वगैरह कैसे करेंगे आप? जी, खर्च के लिए वही जो है हमने ये कोर मेंबर्स ने फैसला किया कि पहले केस को कुछ नतीजे पे लेके जाएंगे, उसके बाद जो है विक्टिम्स के सामने जाएंगे कि भाई हमें फंड्स की ज़रूरत है। तो अभी ये रिक्वेस्ट है मेरी कि हम ऑलमोस्ट 55,000 विक्टिम्स हैं आईएमए स्कैम में, मतलब जो सफ़र हो रहे हैं।
तो उनसे हमारी ये गुजारिश है कि भाई जो साहिब हैसियत है, हमारे 300 मेंबर्स आगे बढ़कर आइए वॉलंटियरली, महीने के सिर्फ हमें 200 रुपये कंट्रीब्यूट कीजिए। हम जो है पूरी जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको जो है एवरी मंथ स्टेटमेंट देंगे कि भाई पैसा किधर जा रहा है, क्या खर्च हो रहा है, आपको पूरी हम ये काम करेंगे। इससे क्या होगा, सभी 55 नए विक्टिम जो कई बीमार हैं, यतीम हैं, बेवाएँ हैं, इन सबका जो है इसका जो अल्लाह भी इसका जो है बहुत बड़ा अजर देगा। इंसाफ के लिए लड़ना भी एक इबादत है, तो इसके लिए जो है हम ये कोशिश कर रहे हैं। अभी गुजारिश ये है कि हमारा साथ दीजिए। एटलीस्ट 300 मेंबर्स जो है IMA विक्टिम जो है वॉलंटियरली आगे बढ़कर आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है हमारे ग्रुप की लिंक शेयर की जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसमें ज्वाइन कीजिए। एंड हमारा जो अकाउंट फॉर्म नंबर आपका है जो लोग आप जैसे जुड़ सकें? जी, मेरा मोबाइल नंबर है 99641 99956 99641 99956। ओके, क्या गारंटी कि आप ये एसोसिएशन से चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप दूसरों को भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हर 2 साल में नई तंजीम, 1 साल में नई तंजीम बनती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कैम के अंदर भी स्कैम हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल, जैसा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसीलिए हमने क्या किया, कोई हमारा ज़ाती अकाउंट नंबर हमने नहीं बनाया, हमने एसोसिएशन रजिस्टर करवाई बाकायदा, एंड उसका जो है एसोसिएशन का सेपरेट हमने अकाउंट बनाया है। तो हम जो अब QR कोड शेयर करेंगे, एसोसिएशन का QR कोड शेयर करेंगे। अब जो भी विक्टिम से हमसे बाकायदा सवाल कर सकते हैं, हम जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है। जो भी 1 रुपये भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो अकाउंट से आएगा, अकाउंट स्टेटमेंट रहेगा एवरी मंथ, हम अकाउंट स्टेटमेंट शेयर करेंगे आपसे, एंड जो खर्च होगा वो पूरा अकाउंट से ही जाएगा, या तो लॉयर की फ़ीस के लिए जाएगा या कोई पिटीशन कॉपीज निकालने के लिए जाएंगे, जो भी है इट विल बी प्योरली यूज फॉर IMA विक्टिम्स को हक दिलाने के लिए, लीगल काम के लिए ये फंड जाएगा। उसके अलावा जो 1 रुपये भी कहीं पे भी हम डिवाइड होने नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी से हम काम करना चाहते हैं। इसीलिए तो हमने कुछ नतीजे पे केस लाने के लिए हमने हमारी ज़ाती अमाउंट को जो है खर्च किया, सभी IMA विक्टिम, सभी IMA के जो हमारे कोर मेंबर्स हैं उन्होंने। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है, मैं सिविल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकरम खान है। मैं अकरम साहब, ये बताइए, आप भी एक विक्टिम हैं और इससे जुड़े हैं तंजीम से, अब तक कितना पैसा विक्टिम को मिला है? रिकवरी जो भी हुआ है उसमें कितना पैसा मिला है? अभी तक तो जो मेरे है ना पैसे 20 लाख रुपए में 6.5 लाख रुपए आ गया था, 13.5 लाख रुपए आना बाकी थे। 13.5 लाख रुपए में परसों 70,000 रुपये मेरे को आए। टोटल पूरे जो विक्टिम्स को कितना मिला है? पूरे विक्टिम को 80 करोड़ रुपए में 70 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 70 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट जो विक्टिम्स के जनियन ये थे उनका तमाम पूरा ये हो गया। जनियन जो मेंबर थे उनका तमाम पूरा शेयर डिवाइड कर दिया। जो अनक्लेम्ड हैं अभी 12 करोड़ के पैसे इसके कैबिनेट अथॉरिटी के पास मौजूद हैं, वो कौन भी क्लेम करने के लिए नहीं जा रहे। जो क्लेम करने के जिसे नहीं आया पैसा वो क्लेम करेंगे तो उनको देंगे। अभी VK अब्दुल्ला का 12 करोड़ 80 लाख रुपए आ चुके हैं। क्या हम कैबिनेट अथॉरिटी से रुतबा कायम करने के बाद कैबिनेट अथॉरिटी ने बताया कि ये जो भी प्रॉपर्टी का पैसा आएगा उसके बाद एक ही बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ 80 लाख 12 करोड़ 80 लाख 12 करोड़ 80 लाख आने हैं और बचे हुए 12 करोड़ अनक्लेम जो हैं वो भी देने हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक क्लेम नहीं किए हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि वो क्लेम करें। ऑनलाइन करना होता है क्लेम? नहीं, जो कैबिनेट अथॉरिटी है ना व्हाट्सएप के ज़रिए ये इत्तला देती है। इत्तला देने के बाद में चंद आदमियों का जो इंतकाल हो चुके हैं उनका जो वारिस है उनको क्या है फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। वो फैमिली ट्री बना के पूरा डॉक्यूमेंट जो भी है जनियन प्रोड्यूस करने के बाद उनको पैसा मिल जाएगा। कुछ ऐसे हैं, कुछ क्या है आपको पहले जो बैंकों का ये हुआ तब्दीली हुई, मर्ज हुए सिंडिकेट बैंक, इसमें स्टेट बैंक में मर्ज हो गई, ऐसा हो गया तो अकाउंट नंबर चेंज हो गए। अकाउंट नंबर चेंज होने के बाद में कैबिनेट अथॉरिटी जो पहले वेरिफिकेशन के टाइम पे है ना, जो पुराना अकाउंट नंबर था हमारा IMA के अंदर, वो अकाउंट अगर सही था तो उनको पैसे भेजे। जो नया अकाउंट नंबर आ गया उसको पैसे नहीं दिए। अभी उनको तमाम है ना उनके रीवेरिफिकेशन करने के बाद में है ना उनको ये करना है, पैसा आएगा इंशाल्लाह आएगा, ज़रूर आएगा। लेकिन हमारी जिद्दोजहद क्या है, पैसा ताख़ीर बहुत हो रही। 5 साल हो गए, 5 साल होने के बाद भी हमारे को पैसा नहीं मिल रहा है। ED केस चल रहा है, फिर भी है ना दूसरे केस चल रहे हैं, लेकिन कुछ भी सरकार भी हमारे को क्या है जल्दी करने के लिए कुछ ना कुछ नहीं कर रही है। रिजवान अरशद साहब ने 2 बार असेंबली में भी आवाज़ उठाए थे, उठाने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है।
उसलिए अब हम क्या सोच रहे हैं कि लीगल जो केस चला रहे हैं उसके अंदर जिद्दोजहद करेंगे, जल्द से जल्द विक्टिमों को पैसा हासिल हो। तो क्या लग रहा है आपको, तकरीबन 500-600 करोड़ रिकवर हुए हैं, मतलब इतनी प्रॉपर्टी रिकवर हुई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास? हाँ, जी, कम से कम जो प्रॉपर्टीज जैसा डेटा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दी है अब 100 तक, करोड़ रुपए के ऊपर। जी, वो तकरीबन 5 साल पहले का जो है उन्होंने बताया कि तकरीबन 500 to 600 करोड़ की प्रॉपर्टीज पूरा मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स उन्होंने बताया था। तो हमारी पिटीशन में हमने ये भी बताया, फाइल किया है कि इसको जो है रीवैल्यूएट करना है। जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन उन्होंने 5 साल पहले की थी, अब की वैल्यूएशन में बहुत फ़र्क है, तो इसको सब रीवैल्यूएट करना है। एंड हर महीना जो है जज साहब के सामने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आंसर देना है कि इन्होंने क्या काम किया है, तो ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर जज साहब पूछेंगे तो जवाब देना है, और हम और आप जैसे जनरल जाके पूछेंगे तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वहाँ पे क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो इसलिए हमने पिटीशन फाइल की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है उनके एडवोकेट्स भी आए थे, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कोर्ट में हियरिंग अटेंड की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अभी वो थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं वो। बिल्कुल। एक चीज़ इसमें ख़ास बात यह है कि आईएमए विक्टिम्स को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ बातचीत करना मुश्किल होता था। वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाती थी, क्योंकि अब ये इनकी तरफ से प्राइवेट एडवोकेट इन्होंने हायर किया है, तो अब सीधे जो है इस केस में ये भी इन्वॉल्व हो गए हैं। इस वजह से सारा मामला जो है अब इनके तक पहुँचेगा। अब चूँकि बहुत सारे तंजीमें हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन कानूनी तौर पर जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो काफ़ी ताख़िर से लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनके पास प्राइवेट एडवोकेट नहीं था। ये पहली बार प्राइवेट एडवोकेट इन्होंने हायर किया है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है। और अब तक की जो जानकारी मिल रही है, जिसमें तकरीबन 500-600 करोड़ रिकवर हुए थे, उसका जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि 4-5 साल से तकरीबन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो उस हिसाब से जो विक्टिम को पैसा मिलना चाहिए वो काफ़ी हद तक मिलने के इम्कानात लग रहे हैं। लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। तमाम लोगों को एक साथ इस मामले में आना चाहिए। जितने भी एसोसिएशन हैं वो आपसी इख्तलाफ भुलाकर तमाम एसोसिएशन एक साथ मिलकर अगर लड़ेंगे तो ज़्यादा ताकतवर वो बन सकते हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी।